हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोनेंट हमारे पास रियूजेबल कोड होता है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम है नेविगेशन बार, और उस कंपोनेंट को मैं जिस जगह पे यूज करना चाहूँ फिर यूज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर उसके अंदर मैंने नेविगेशन बार का जो कोड है, स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ किया है। तो बार बार वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी फाइल को मैं जिस जगह पे मुझे नेविगेशन बार चाहिए उसको मैं इंपोर्ट करके उधर यूज़ करूँगा। या मिसाल के तौर पर दूसरे हमारे पास एग्जांपल फुटर का हो सकता है कि हम एक कंपोनेंट बनाए फुटर के नाम से, और फिर उसको जिस जगह पे हमें फुटर की ज़रूरत हो तो उस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो लोग ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन इसका लिखा गया है कि अ कंपोनेंट इज अ reusable or a modular unit of code that encapsulate a specific functionality or use interfaces। तो कंपोनेंट हमारे पास रियूजेबल कोड है या मॉड्यूलर यूनिट ऑफ कोड है जो कि एनकैप्सुलेट करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनलिटी और यूजर इंटरफेसेस। मतलब या तो उस कंपोनेंट में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही होगी, उसको हमने यूज करना है, रीयूज करना है, या उसके अंदर यूजर इंटरफेसेस होंगे। मतलब कोई डिजाइन वगैरह होगा उसके अंदर जो हम इंपोर्ट करके यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर इसका हो सकता है हमारे पास सेक्शन, मैंने एक सेक्शन का मेन्यू बनाया, फिर उसको मैं प्रॉप्स वगैरह सेंड करूंगा और उसको सिर्फ कॉल करूंगा, और वो मुझे जो है डिजायर रिजल्ट जो है पेज यूजर इंटरफेस जो है वो अ, उसका मैं रीयूज कर सकता हूँ उस पेज पे जिस पे मैं रीयूज करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉप्स के बारे में सीखेंगे, तो उधर आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपोनेंट का जो बिगेस्ट एडवांटेज है हम उधर अचीव कर सकते हैं। सो लोग अब प्रैक्टिकली जो है एक कंपोनेंट नेविगेशन के नाम से क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर नेविगेशन का कोड लिखते हैं और उसको इंपोर्ट करके यूज करते हैं कि मतलब कैसे हम उसको रजिस्टर करेंगे उस कंपोनेंट को, और फिर कैसे उस कंपोनेंट को हम यूज करेंगे। सो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास अगर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट आ जाता है, जो कि Vue.js हमारे लिए एक रेडीमेड टैबलेट के तौर पे क्रिएट करता है। लेकिन हम खुद कैसे बनाएंगे, खुद कैसे रजिस्टर करेंगे, तो आज के इस लेक्चर में वही हम सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा मेन्यू डॉट व्यू के नाम से, और इसके अंदर मेरे पास सिंपल जो है वो कोड आ जाएगा। तो इधर मैंने सिंपल कोड किया, टेम्पलेट है हमारे पास। जिस तरह उधर हमने डेफिनेशन में इधर देखा, आई थिंक स्किप करके हम इट कैन बी थॉट ऑफ एज सेल्फ कंटेन मॉड्यूल दैट हैज इट्स ओन टेम्पलेट्स लॉजिक एंड स्टाइलिंग। और ये जो कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे इसमें हमारे पास इस कंपोनेंट का अपना टेम्पलेट भी होगा जिसके अंदर हम HTML लिखते हैं, इसका लॉजिक सेक्शन यानी जावास्क्रिप्ट सेक्शन भी होगा, और स्टाइलिंग भी इसके अंदर हम कर सकेंगे। ये एक फुल फ्लेज हम कह सकते हैं फंक्शनलिटी व्यू के उसमें इसके अंदर हम इसे अचीव जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे फुल फ्लेज यूजर इंटरफेस और स्पेसिफिक फंक्शनलिटी जो है वो रीयूज कर सकते हैं। चलो यहाँ पर एक ये सिंपल मैंने टेम्पलेट के अंदर डेव ओपी टैग है, और स्टाइल और स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पर डेटा जिसमें हम स्टेट अपने डिफाइन करते हैं। मैसेज को मैंने एक वैल्यू असाइन की है कि आई एम नेव कंपोनेंट, नेव बार का कंपोनेंट है, और उस मैसेज को डायनेमिकली मैंने टेम्पलेट के अंदर जो है वो डिस्प्ले किया है। और फिर इस पी एलिमेंट को स्टाइल में स्टाइल दिया है, फोंट साइज, फोंट वेट एंड कलर उसको दिया गया है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S, और ये हमारे पास तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैं इसको इंपोर्ट करके रजिस्टर करके यूज ना करूँ। सो app.js के अंदर जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है, और हेलो कंपोनेंट के अंदर जब हम इसे लिखते हैं तो ये रजिस्टर हो जाता है। ये रजिस्टरिंग की तरीका है कि किस तरह से हम कंपोनेंट को रजिस्टर करेंगे। तो ये कंपोनेंट रजिस्टर हुई है, और ऊपर जो है वो कंपोनेंट फिर कॉल किया गया है। तो कंपोनेंट को कैसे कॉल करेंगे, इसी तरह से कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे। और फिर प्रॉप्स इन्होंने पास किया है जो कि हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से, मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर से ही हमने इसको इग्नोर किया है, क्योंकि डिटेल के साथ इसे समझना था उधर, इसलिए डिस्कस नहीं किया कि कंफ्यूज ना हो जाए। मे बी जो लोग React.js या एंगुलर से आए हैं दैट वो लोग जो है फेमिलियर होंगे विद द प्रॉप्स इंस्टेड, बट जावास्क्रिप्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो Vue.js पे आया है तो उसको प्रॉप्स समझने में थोड़ा जो है वो टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रॉप्स को मैंने उस जगह पे डिस्कस नहीं किया है, तो इधर से भी मैं ये रिमूव करवाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे।
क्योंकि ये मैसेज उधर हमने यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर सिंपल आप समझिए कि हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट हमने कॉल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है इंपोर्ट, हमारा कंपोनेंट है मेन्यू फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश मेन्यू डॉट व्यू, और इस कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट किया, इसको मैं इधर रजिस्टर कर दूंगा कंपोनेंट्स के अंदर। फिर इस कंपोनेंट को हमें रजिस्टर भी करना है, तो ये मैंने रजिस्टर भी कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ पर यूज़ भी करना है, इसको मैं यूज़ करूँगा, सॉरी सेल्फ क्लोजिंग। ओके, मैंने कर दिया इसे इंपोर्ट, और मैं अगर इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो यू कैन सी कि हमारे पुराने कोड जो कि ये है, पुराने कोड से नीचे हमारा आई एम अ न्यू कंपोनेंट जो है वो आ चुका है। अब इसमें बात ये है कि यहाँ पर जो मेन्यू के नाम से हमने इंपोर्ट किया, ये नाम हम कोई भी दे सकता है इसको, मेन्यू टू नेविगेशन, जो बार में जो नाम मैं देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। और इधर जो है ये नाम वही नाम होगा जो हमने इस फाइल को दिया है। और इसके अंदर ये जो न्यू बार नाम मैंने लिखा है, ये आप लोगों ने क्या करना है, ये सिंपल नहीं लिखना है, इसमें आप लोगों ने दूसरी लेटर जो है वो भी कैपिटल लिखनी है, ताकि उसको पता चले कि ये दो वर्ड्स इन्होंने मर्ज किए हैं। अगर एक वर्ड आप लिखते हो तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये आपको वार्निंग या एरर देगा, तो आपने इस तरह से लिखना है। मतलब पास्कल केस, जैसे पास्कल कैमल केस जिसे हम कहते हैं, उसके कन्वेंशन से एटलीस्ट दो वर्ड्स को कंबाइन करके आप लोगों ने इस कंपोनेंट को नेम देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, लेकिन इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारा हेलो वर्ड का जितना भी कोड है वो इधर कमेंट करते हैं, और सिर्फ अपना मेन्यू फाइल जो है वो स्क्रीन पे शो करवाते हैं लोग, आई एम अ न्यू कंपोनेंट। अब हम क्या करते हैं, एक इस न्यू कंपोनेंट से हम नेविगेशन बार बनाते हैं। तो इसके लिए ये करते हैं कि जो ऊपर हमारे पास लोगो है ये भी रिमूव कर देंगे। ये सिंपली हम इमेज यूज़ करने का तरीका है कि इमेज कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको मैं पार्ट टाइम भी कमेंट ही करने देता हूँ। ये कमेंट हो गया, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा आई एम अ न्यू कंपोनेंट। तो इधर हम क्या करते हैं, आप एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसको थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइलिंग और कंपोनेंट डायरेक्टली मैं इस कंपोनेंट के अंदर एचटीएमएल के अंदर इसके एचटीएमएल कोड लिख के पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर लिखूंगा तो ये वीडियो जो है ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो सिंपल मैंने इधर क्या किया है, न्यू के अंदर हमारे पास यूएल, और यूएल के अंदर एल आई होम अबाउट सर्विस और कंटेक्ट जो है वो हमने क्या किए है, यूज़ किए हैं। ये हम डायनेमिक बनाएंगे ये चीज़ें जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉप्स इंशाल्लाह, और उसके आगे वाले लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे राउटिंग, जो कि हमारे पास व्यू का एक प्लस पॉइंट है, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ही पैकेज के उसके अंदर राउटिंग देता है। और विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज जो है हम दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं। सो लोग यहाँ पर ये सिंपल एचटीएमएल है, नीचे ये जो हमारा सेक्शन है डेटा, या इस केस में हमारे पास यूज़ का यूज़लेस है, क्योंकि मैसेज को हमने ऊपर डिस्प्ले किया था वो मैंने रिमूव कर दिया, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको भी जो है हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे डेटा को भी हमारा अभी अभी तक हमें यूज़ करना नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर से रिमूव करता हूँ। और नीचे नेव को ये स्टाइल मैंने दिया है, जिसके थ्रू हमारे पास क्या हुआ है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव जो है ये नज़र आएगा। कंट्रोल इस करके देखते हैं, ये हमारा मेन्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये इसमें मीडिया क्वेरी भी यूज़ किया है कि इसको वर्टिकल कर दें, अगर इन केस हमारा स्क्रीन का साइज़ जो है वो क्या हो जाए, मैक्स वेट उसकी 768 पहुँच जाए। सो ये चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर है। और ये हमने क्या कर दिया, कोड बनाया। अब ये जिस जगह पे हमें ये यूज़ करना हो, जिस पेज के ऊपर, तो हमने सिंपली इसको इंपोर्ट करके टेम्पलेट के अंदर इस तरह से जो है यूज़ करना है, जिस फाइल के अंदर भी हो, चाहे वो इधर एक दूसरी कंपोनेंट हमने क्रिएट किया हो उस कंपोनेंट के अंदर हो, या पेजेस के अंदर, जो कि अभी हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया है तो पेज के अंदर भी हो सकता है। और अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर पेज के अंदर होम पेज क्रिएट करेंगे, और होम पेज के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक उसकी जगह वही है। हम app.js में इसको कॉल नहीं करेंगे, बल्कि app.js को हम सिर्फ अपना राउटर जो हमारा है
उसको हम कॉल करेंगे और ये पेजेस जितने हमारे हैं तो उसके लिंक भी होंगे, तो वो लिंक्स हम राउटर के अंदर उधर डिफाइन करेंगे, तो ये हमारे पास काल भी फिर उधर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें प्रॉप्स डिस्कस करेंगे और उससे कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह राउटर को डिटेल के साथ देखेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।